हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपके 5 पार्ट हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इससे हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट क्या है? यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो वह भिन्न एक हो जाती है। और यदि हर में हम एक जोड़ दें तो भिन्न हो जाती है हमारी 1/2। तो वह भिन्न क्या है? ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि भिन्न क्या होती है। भिन्न होती है अंश बटे हर। अंश बटे हर। तो हम पहले मान लेंगे। माना अंश बराबर हो जाएगा हमारा x। माना अंश बराबर x, यानी हमने अंश मान लिया x को। और हर मान लेंगे हम, हर को मान लेंगे हम y। तो हमारी जो भिन्न हो जाएगी, क्या हो जाएगी भिन्न? तो भिन्न हमारी हो जाएगी अंश बट्टे हर होता है ना भिन्न। भिन्न होती है हमारी अंश बट्टे हर। तो अंश है आपका x और हर है आपका y। तो जो आपकी भिन्न हो जाएगी वो हो जाएगी x बट्टे y। ध्यान रखना, हमने अंश मान लिया x और हर मान लिया y, और जो भिन्न होती है वो अंश बट्टे हर होती है, यानी कि x बट्टे y हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन पे आएंगे। अब उसने क्या कहा? यदि हम अंश में से एक जोड़ दें, यानी अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दें, तो देखिए भिन्न हमारी है x बट्टे y। अंश में कह रहा है कि एक जोड़ दें, तो यानी +1 कर देंगे। अंश में कहा है एक जोड़ दें, और हर यानी हर है हमारा y, उसमें कहता है कि एक घटा दें। अंश में एक जोड़ना है और हर में एक घटाना है। हमने घटा दिया, तो अब वो कहता है जो हमारी भिन्न हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। भिन्न क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया, क्योंकि मेन की पॉइंट आपका यही है। ये आपको समझना आना चाहिए। अगर आ गया तो आप आगे आसानी से कर लेंगे। उसने कहा है कि अंश में हम एक जोड़ दें, तो हमने अंश में एक जोड़ दिया, और हर यानी हर बट्टे में होता है, यानी y होता है, तो हर में हमने एक घटा दिया, तो भिन्न कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसके नीचे एक के नीचे मान लेंगे 1, क्योंकि बट्टे में 1 मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कर देंगे हम तिरछी गुणा। क्या कर देंगे? तिरछी गुणा कर देंगे। अब x + 1 की अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 ही आएगा, और y - 1 की अगर 1 से गुणा करेंगे तब भी क्या आएगा? y - 1 ही आएगा। अब xy वाले एक तरफ ले आएंगे और नंबर वाले एक तरफ, तो ये y इधर प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस। x तो ऐसे ही रहेगा, ये y इधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये +1 इधर है तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये -1 पहले से ही रहा, और ये +1 इधर आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा -1। इसको समझना, यानी कि हम ये +1 था उसको हम इधर ले आए तो वो क्या हो गया? -1। और यहाँ ऑलरेडी -1 पहले से ही था तो -1 लिख दिया। अब इस y को हम ले गए इधर, तो ये प्लस का था तो इधर हो गया माइनस का। ठीक हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा x - y बराबर -1 और -1। माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का आता है, तो ये माइनस का हो जाएगा 2, यानी 1 और 1 2। तो ये हमारी बन गई समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। आइए बनाते हैं। अब सेकेंड केस में क्या कहता है? यदि हम हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 जाती है, यानी हर में जोड़ने के लिए कहा है। अब उसने अंश में कुछ भी नहीं करना है, हमें अंश में कुछ भी नहीं करना। अंश ऐसे ही रहेगा, लेकिन लिखना जरूरी है, उसे ध्यान रखना। बच्चे कहते हैं सर जी अंश के लिए बोला ही नहीं है। अंश के लिए बोले चाहे ना बोले, अंश तो लिखोगे ही ना। तो हमने अंश जो था हमारा x वो लिख देंगे, उसमें करना कुछ नहीं है, ना जोड़ना है कुछ घटाना है। लेकिन हर जो हर हमारा है y, तो हर में क्या कहा है? हर में एक जोड़ देना है। तो आइए हर में एक जोड़ देते हैं। जोड़ दिया। उसने कहा है हर में एक जोड़ दे, अंश के लिए कुछ नहीं कहा है, तो अंश तो रहेगा ही रहेगा, x तो रहेगा ही रहेगा। ध्यान रखना। अब हमारी जो भिन्न हो जाती है वो हो जाती 1/2। क्लियर है इतना? अब हम इसकी कर देंगे तिरछी गुणा।
तो x की जब हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, तो हम लिख देंगे 2x बराबर, अब y प्लस 1 की गुणा 1 से करेंगे तो y प्लस 1 ही आएगा, लिख देते हैं। अब y वाली टर्म इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई, और बराबर में क्या बचा 1। अब बहुत सारे बच्चे सर आपने प्लस 1 नहीं लिखा, जब सिंगल डिजिट होती है तो हम उसमें प्लस का साइन नहीं लगाते हैं, माइनस होगा तो जरूर लगाएंगे, प्लस नहीं लगाते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी प्लस होता है। तो ये y इधर चला गया माइनस का और प्लस 1 ऐसे ही रहा। ये हो गया आपकी समीकरण नंबर 2। अब हम इसे विलोपन विधि से करेंगे, वो सबसे आसान होती है, ठीक है। तो अब समीकरण 1 ये हो गई, समीकरण 2 हो गई। अब इसमें देखिए दोनों सेम चीज क्या है, ये भी माइनस का y है, ये भी माइनस का y, दोनों सेम चीज है ना। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसके नीचे हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1 क्या था हमारी, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, ये आपकी है समीकरण नंबर 1। इसके नीचे लिख दी। अब हम इसे करेंगे घटाने पर, तभी तो ये कटेंगे, वरना कटेंगे नहीं, जुड़ जाएंगे। अब हम कर देंगे घटाने पर, आइए कर दे। जब घटाने पर करेंगे ये हो जाएगा आपका माइनस, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा आपका प्लस, और ये माइनस है तो ये भी हो जाएगा प्लस। ध्यान रखना, क्योंकि जब भी हम घटाने पर करते हैं तो चिन्ह नीचे वाली समीकरण के चिन्ह पलट जाते हैं। अब ध्यान रखना, नीचे वाली समीकरण के चिन्ह ये वाले नहीं है, ये वाले हो गए हैं। क्लियर है ना। अब देखिए ये 2x प्लस का और ये x माइनस का, यानी 2x में से एक x जाएगा, कितना बचेगा, एक x बचेगा, यानी हम खाली x लिखेंगे, एक x नहीं लिखते हैं। और ये y क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, ये आपके कट जाएंगे। अब ये प्लस का 1, सॉरी प्लस का 2 और ये प्लस का 1, 2 और 1 कितने होते हैं 3, तो ये आपका हो गया 3। क्लियर है इतना। तो यानी x का मान कितना आ गया 3। अब इस x का मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, हम रखेंगे 1 में क्योंकि आसान हो जाएगा। आइए रख देते हैं, यानी कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए रख देते हैं। ये y आपका पूरा कटा नहीं है, ध्यान रखना कटना चाहिए, ठीक है। ये y आपका कटना चाहिए ऐसे। क्लियर। अब x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। आइए रख देते हैं, तो x या 3 यहां पर रख देंगे 3, तो ये हो जाएगा 3, फिर माइनस का y, फिर बराबर माइनस का 2। अब इस 3 को इधर ले आइए, तो ये माइनस का y आपका ऐसी रहेगा, बराबर माइनस का 2 ऐसी रहेगा, 3 इधर आएगा तो ये भी हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस का y, माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का आता है, तो ये हो जाएगा आपका 3 2 5, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा आपका 5। तो जो आपकी भिन्न हो गई, ये तो देखो अभी आंसर पूरा नहीं हुआ है, बहुत से बच्चे यहाँ पर करके छोड़ देते हैं। अभी ये खाली अंश और हर का मान निकला, लेकिन हमसे क्या पूछी गई है, भिन्न पूछी गई है। तो जो आपकी भिन्न हो जाएगी वो क्या थी, x बटे वाई, तो x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 5, तो ये आपका आंसर होगा, ध्यान रखना, ना कि x और y। तो ये आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये आपकी हो गई भिन्न। यहां से आपका मिला आपको x का मान और ये मिला आपको y का मान। तो इस तरह से आप इसको पेपर में करके आएंगे। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बस ध्यान आपको यहां रखना है समीकरण बनाने में। अगर आपको समीकरण बनाना आ गया तो बहुत आसान है, ठीक है। बस इसमें फोकस कीजिए। उसने जो कहा है, उसने कहा अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, तो भिन्न हो जाती है आपकी 1। और फिर यहाँ पर उसने अंश के लिए कुछ नहीं कहा, तो x तो आएगा ही आएगा। फिर लेकिन उसने हर के लिखा है हर में 1 जोड़ दें, हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न हो जाती है आपकी 1/2। फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपल समीकरण बन जाएगी, समीकरण बन गई। तो बहुत आसान है। मेन है इसमें समीकरण बनाना, ठीक है। अब आप इसे नोट कर लीजिए।